वेलकम बैक टू इग्नू संजीवनी गाइस। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 19 क्वेश्चन करवाए थे। इसके अंदर जो अगले क्वेश्चंस अपने बचे हैं 30 या 31 क्वेश्चंस उनको कवर कराएंगे, तो इसके बाद आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और गाइस फिर इसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसके अंदर भी 50 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस को तैयार कीजिएगा। और अगर तैयार नहीं भी होते ना तो आप लोग सिर्फ ऑप्शंस को याद रखिएगा, जो उनके करेक्ट आंसर्स होंगे ना उनको याद रख लीजिएगा। और पीडीएफ आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, मैं उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वेबसाइट का यूआरएल। और गाइज एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों की बदौलत आज मेरे 124 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैं काफ़ी खुश हूँ। तो आज मैं भी पार्टी करने जाने वाला था, पर यार होता है ना, लाइफ में कुछ बनने का मौका एक ही बार मिलता है। तो शायद मुझे ये मेरा मौका लगा तो कैंसिल करके आज फिर वीडियो शूट करने बैठ गया मैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपने एग्जाम के लिए और टिप्स एंड ट्रिक्स। बेसिकली आपको बताऊंगा तुक्का कैसे मारे पेपर के अंदर, और वो तुक्के किस हिसाब से मारे ताकि करेक्ट बैठे। ठीक है, तुक्का मारना बड़ी बात नहीं होता, उसे बैठाना बड़ी बात होता है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिकल जोन कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो इसके अंदर से कौन सा ऐसा बायोजियोग्राफिक जोन है जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो उसका आंसर है द दक्कन पेनिनसुला। अब गाइस देखिए, हिमालय है, गंगेटिक प्लेन्स है और ये कोस्ट है, ये इनका ना एरिया काफी कम है। लेकिन ये जो दक्कन पेनिनसुला है ना, ये बायो, देखिए ये इसके अंदर एक वर्ड दिया गया है बायो। ठीक है, तो बायो मतलब लिविंग। बायो जियोग्राफिक जोन में सबसे ज्यादा एरिया जो कवर करता है ना वो दक्कन पेनिनसुला करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अबाउट 2/3 ऑफ इंडिया एंडेमिक प्लांट्स आर कन्फाइंड टू बी। अच्छा, सबसे ज्यादा प्लांट्स की वेराइटीज आपको क्या लगता है कहाँ मिलते होंगे हिमालयाज में? मतलब एक नॉर्मल सा कॉन्ट्रास्ट है। देखिए, डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट में कोई मुश्किल ही मिलेगा। ठीक है, आइलैंड के अंदर और मुश्किल है, लेकिन वेस्टर्न घाट और हिमालयाज। लेकिन एक तरीके से आप भी देखिए ना, हिमालयाज जो है उसका एक अलग ही एनवायरनमेंट है, तो वहां पे एंडेमिक प्लांट्स के मतलब मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसका आंसर है द हिमालयाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडाइवर्सिटी कंट्री अबाउट इंडिया मेगा। ठीक है, तो इसके अंदर से ना कुछ बातें दी गई हैं और आपको इंडिया के कॉन्ट्रास्ट में बताना है कि वो सही है या गलत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंडिया हैज 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स। ये बिल्कुल सही है। इंडिया इज वन ऑफ द 12 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इंडिया हैज 4 हॉटस्पॉट्स आउट ऑफ 34 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो गाइज देखो, इंडिया के पास ना 4 हॉटस्पॉट्स हैं, तो ये बिल्कुल गलत होता है ऑप्शन। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडाइवर्सिटी कंट्री अबाउट इंडिया मेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड। चलिए अगला देखिए, इन इंडिया द फर्स्ट वेव एंड टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट वाज सेट अप एट। अच्छा देखो, वेव्स एंड टाइड मतलब कोस्टल एरियाज सबसे ज्यादा डेवलप में कौन सा है, वो केरला ही है। ठीक है, तो इससे भी आप तुक्का बैठा सकते हो कि जो वेव्स एंड टाइड की बात होती है वो साउथ इंडिया की तरफ ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है विजिंजम इन केरला। चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स कंट्रीब्यूट मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। तो जो हाइड्रो पावर है ना, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रीब्यूट करती है इंडिया के अंदर। हाइड्रो पावर से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है इंडिया के अंदर, इसका सीधा सा मतलब समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज यूज्ड मैक्सिमम इन रूरल इंडिया। अब देखिए, रूरल इंडिया मतलब जो अपने गांव के क्षेत्र होते हैं, गांव में अभी भी आप लोग जाते होंगे, जब भी विजिट करते होंगे। ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा किस चीज का यूज किया जाता है, बायोमास का यूज किया जाता है। जैसे कि बायोमास का मतलब क्या होता है, जो हमें लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनके डेड रिमेन्स वगैरह से जो भी मिलता है ना, ठीक है, जिनको हम बेसिकली जलाते हैं, जैसे पेड़ हो गए, पत्ते हो गए। ठीक है, जब वो सूख जाते हैं तो उनको हम जलाते हैं, वो भी तो एक बायोमास है। गाय का गोबर वगैरह जो होता है वो भी बायोमास है। तो फिर उसी का यूज किया जाता है रूरल इंडिया में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए, मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द रिसोर्स ऑफ अ प्लेनेट एट अ गिवन लेवल टेक्नोलॉजी इज नोन एज। तो इसके अंदर पूछा गया है ना कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन एक प्लेनेट सपोर्ट कर सकता है टेक्नोलॉजी, ठीक है, रिसोर्सिस के दम पे, उसको
एट अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, एक गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी। अब इसके अंदर इस क्वेश्चन को ना एक बार आप ध्यान से पढ़ो, पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द रिसोर्स ऑफ अ प्लेनेट। अच्छा देखो, पॉपुलेशन बायोलॉजिकल होती है, तो यहीं से देखो बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी आ रहा है, और ये जो टेक्नोलॉजीज होती हैं ये फिजिकल होती हैं, तो इसका आंसर बनेगा बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी। हर बार देखो तुक्का तो काम नहीं करता, पर यहाँ थोड़ा बहुत लगा सकते हैं हम। हाँ, अगला देखिए, विच स्पीशीज ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो रखा है, विच ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, विच स्पीशीज इज एग्जांपल ऑफ सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर है पैसेंजर पिजन। पहले होता था ना वो कबूतर से चिट्ठियां देते थे, तो वही ये सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन का एग्जांपल है, पैसेंजर पिजन। इसको भी याद रखना, ये गाइस ये रिपीट करता है क्वेश्चन। Which one of the following is an invasive species in the semi-arid area of India? तो देखिए, ऐसी कौन सी सेमी एरिड इंडिया के अंदर इन्वेसिव स्पीशीज है, तो वो है गोल्डन एप्पल स्नेल। ठीक है, गोल्डन एप्पल स्नेल, इसको भी याद रखिएगा। Which one of the following is not biodiversity ex situ conservation? अच्छा देखिए, एक्स सितु कन्वर्सेशन क्या होता है, जब नेचुरल हैबिटेट से अलग रख के कंजर्व किया जाता है ना, ठीक है, तो उसको कहा जाता है। अब नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज हैं, इसके अंदर जानवरों को लाया जाता है, ठीक है, और वहां पे क्रिएट किया जाता है वैसा एनवायरनमेंट, है ना, लेकिन जो सीड बैंक है ना उसके अंदर नहीं किया जाता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सीड बैंक। चलिए, अगला क्या है, मैच द फॉलोइंग। अच्छा देखिए, अब इसके अंदर देखिए कैसे लगेगा, सुंदरबन आपने सबने सुना होगा, तो वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। तो पहले ना एक, अगर आप इन देखिए इन चारों में से जो भी आपको सबसे अच्छा आता हो, मान लीजिए मुझे सुंदरबन ही आता है क्योंकि मैंने इसका नाम बहुत सुना है, कोलकाता के अंदर है, तो इसको कोलकाता से मैच कर दो। अब देखो ए का 3 किसके अंदर लिखा गया है, ए का 3 बस एक जगह है। अब गाइज आप श्योर हो ना, ए का 3 बस एक जगह है, तो इसको ही टिक मार दो और आसानी से आप कर लोगे। और देखो बाकी जो ये चिल्का है ये उड़ीसा के अंदर है, तो सी का 4 देखिए, दो मेरे को मिल गए, तो मेरे को पक्का पता ही ऑप्शन यही होने वाला है। हरी के पंजाब में है और भरतपुर राजस्थान, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। अब देखिए, नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन क्या होता है, जो एग्रीकल्चर रन ऑफ होते हैं, मतलब जब हम खेती बाड़ी करते हैं उसके बाद जो भी सामान बचता है, आपको लगता है वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, नहीं ना, तो इसका करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चरल रन ऑफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉल्यूटेंट। तो स्मोग, जो देखिए स्मोग होता है वो क्या होता है, ये जब पॉल्यूशन होता है ना, और वो फॉग जब मिलती है तब स्मोक का निर्माण होता है, मतलब स्मोक बनता है, तो इसका आंसर है स्मोक। ठीक है, देखिए पोलन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम प्लांट्स, ये देखिए ये सब तो नेचुरल है। पोलन ग्रेन्स ये सब जो होते हैं, कितने लोगों को ना पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, ठीक है, तो ये सब पॉल्यूटेंट्स हो जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन, ये भी नेचुरल है। पार्टिकल्स फ्रॉम वाइल्ड फायर्स, ये भी नेचुरल है। बस ये स्मोक है जो नेचुरल नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ TDS स्टैंड्स फॉर टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स गाइस। जो हम लोग पानी पीते हैं ना आरओ वगैरह का, उनका TDS कम होता है कंपैरिजन टू उनसे जो टैप वाटर आता है ना डायरेक्ट उससे। तो अगला देखिए, डेसिबल ए DBA मेजर्स, तो पिच ऑफ द साउंड, डेसिबल में जो पिच होता है ना साउंड का, उसको डेसिबल में मेजर किया जाता है। Which one of the following is not a characteristic of hazardous waste? ठीक है, तो hazardous waste जो होता है उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो देखिए वो इसमें इग्निटेबिलिटी होती है, रेडियो एक्टिविटी होती है, टॉक्सिटी होती है। जो ये रेडियम वगैरह होते हैं ना, जिनसे एक पता है रिसर्च की गई थी मैडम क्यूरी और सर क्यूरी ने, रेडियम की, तो उनकी मौत इनकी वजह से हो गई थी, रेडियो एक्टिविटी की वजह से। तो वैसा ही है, ठीक है, उनके अंदर से ना कोई ओडर नहीं आता, तो पंजेंट ओडर ये अमोनिया वगैरह में से आता है, ये जो पंजेंट ओडर है ना, तो ये अमोनिया से आता है गाइस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पंजेंट ओडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट। तो देखिए लगूनिंग, मतलब गड्ढे बना के ना दफन कर दिया जाता है उस वेस्ट को, तो उसको कहा जाता है लगूनिंग। चलिए, अगला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज जनरली used by many industries and urban, they do not have enough vacant space for disposal of waste। तो देखिए वो मिट्टी के अंदर जो कचरा गड्ढा बना के और कचरा डाला जाता है, वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज द्वारा यूज किया जाता है अर्बन एरियाज में, शहरी एरिया में, क्योंकि वहां पे देखो रहने की जगह तो काफी ज्यादा कम होती है, तो क्या करते हैं, गड्ढा बनाते हैं और उसके अंदर ही अपना वेस्ट डालना शुरू करते हैं, तो उसको कहा जाता है अंडरग्राउंड डिस्पोजल।
द इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज IPCC एस्टेब्लिश इन, तो 1988 में हुई थी गाइस, ये भी याद रखने वाली डेट है। जो IPCC है ना, वो 1988 में बनी थी, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन, तो सबसे ज्यादा ओजोन किसके अंदर पाई जाती है गाइस? आपको पता होगा ओजोन लेयर काफी ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि वो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। तो सबसे ज्यादा जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर। चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। अब देखिए ये जो एसिड रेन होती है ना, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो बारिश होती है ना, उसमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ये सब होते हैं, मतलब सल्फर के ऑक्साइड सबसे ज्यादा होते हैं। तो इनसे क्या होता है कि जो कपड़े होते हैं ना, अगर एसिड रेन हो रही होगी तो कपड़ों में छेद हो जाता है, हार्ट्स और लंग की प्रॉब्लम हो जाती है, क्रॉप्स को नुकसान हो जाता है, क्योंकि एसिड रेन्स काफी ज्यादा नुकसानदायक होती हैं। सोच रहे हो जब वो कपड़ों के अंदर भी छेद कर सकती हैं इवन, तो उससे क्रॉप्स को कितना नुकसान होता होगा। और वो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल उनकी लाइफ को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो ये देखिए इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर ये नहीं करते। ठीक है, वो CFC गैसेस करती हैं जो अपने अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। देखिए अर्थ समिट 2002 वाज ऑर्गेनाइज्ड एट, देखिए एक 1992 रियो डे जनेरियो में हुआ था, वो अलग था। ठीक है, ये जोहान्सबर्ग में हुआ है। ठीक है, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ है और 1992 रियो डे जेनेरियो। चलिए अगला क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वन ऑफ द जोनल ब्रांचेस ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज लोकेटेड। तो गाइस देखो, अगर ऑप्शन में न्यू दिल्ली मिलता है ना, तो उसे टिक कर देना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यू दिल्ली है ना, उसके अंदर ब्रांचेस होते ही होती हैं, जो हेड ब्रांचेस जोनल ब्रांचेस होती हैं वो होती ही हैं। तो आप एक बार इस पे कंसीडर कर सकते हो, बाकी अगर अच्छे से पता हो तो जो ऑप्शन आपको लगता है उसी को टिक करके आना। Which of the following article in India states that the state shall endeavor, protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country? तो ये बेसिकली है कि हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड मतलब बचाना चाहिए। तो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऐसा कहता है? तो वो आर्टिकल 48A है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिटवीन 10,000 BC एंड अबाउट 1800 AD was largely due to, अच्छा देखो जो एक टाइम आया था कि जो 10,000 BC और अराउंड 1800 AD कि जो इन बर्थ रेट मतलब जो पॉपुलेशन है ना उसके अंदर इंक्रीज हो गया था। तो उन दिनों का ये कारण था ना कि जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज हो रहा था, और उसके साथ साथ ना एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा था। अब सोचो बर्थ रेट बढ़ रहे हैं और एग्रीकल्चर, लोगों को खाने को ही मिल रहा है, क्योंकि पहले लोग सबसे ज्यादा किससे मरते थे? खाने की वजह से। खाना नहीं होता था, बीमारी फैल जाती थी। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो क्या लिखा गया है कि इंक्रीज बर्थ रेट कंसाइड विद ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन नॉट बी रिगार्डेड एंटायरली एज जेनेटिक। तो देखो जेनेटिक डिसीजेस क्या होती हैं, जो आपके खानदान में पहले से चली आ रही होती हैं और फिर आपको पास ऑन हो जाती हैं। ठीक है, मतलब आप जब जन्म लेते हैं तो उसके साथ लेते हैं। लेकिन अब इसके अंदर से आपको बताना है कौन सी ऐसी डिसीज है जो नहीं होती, तो वो है स्काइजाइरोफर्निया। ठीक है, स्काइजाइरोफर्निया बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग। अच्छा देखो एटमॉस्फेरिक देखिए टाइप्स लिखे गए हैं और उनके हजार्ड बताने हैं। ठीक है, अब देखो पेस्ट इन्वेशन, लैंडस्लाइड्स, हीट वेव, फ्लड। अब पेस्ट इन्वेशन आपको क्या लगता है, पेस्ट क्या होते हैं? बायोलॉजिकल होते हैं। तो चलो बी को फर्स्ट से मैच करते हैं, बी को फर्स्ट से मैच कर लिया। एटमॉस्फेरिक आपको क्या लगता है? मतलब जो एटमॉस्फेयर से आता है, तो एटमॉस्फेयर में फ्लड बाढ़ होती है? नहीं होती। लैंडस्लाइड्स एटमॉस्फेयर में नहीं, लेकिन हीट है हमारे वातावरण में, तो वो हीट वेव्स। अब चलो मैच कर लिया हमने, बी हो गया फर्स्ट और ए हो गया अपना थर्ड। तो देखो ए हो गया थर्ड, बी हो गया फर्स्ट, और बाकी दो मुझे बिल्कुल नहीं आते। तो सी का है सेकंड, लैंडस्लाइड्स जियोलॉजिकल है, और हाइड्रोलॉजिकल क्या है? फ्लड। हाइड्रो मतलब वाटर और फ्लड भी वाटर ही है। इजी है गाइस। ये क्वेश्चन भी अच्छे से एक बार पढ़ लेना। साइलेंट वैली इज लोकेटेड अलोंग द रिवर ऑफ कुंथी। ये क्वेश्चन दो तीन बार रिपीट हुआ ही है, हर एक पेपर में रिपीट होता है कुंथी। ठीक है, साइलेंट वैली कहाँ पे है? कुंथी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू सेट ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स।
तो देखो, अगर एनवायरमेंटल के लिए एथिक्स बनाने, मतलब वातावरण के लिए कुछ नियम कानून वगैरह बनाने हैं तुम्हें, तो उसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? न्यू इफेक्ट ऑन नेचर, बिल्कुल है। एक्सपेंडिंग मोरल कंसर्न, बिल्कुल है। न्यू नॉलेज अबाउट नेचर, बिल्कुल है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी और साइंस को एडवांस करके आप लोग एनवायरमेंटल एथिक्स कैसे बनाओगे? तो ये गलत ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही होने वाला है। ठीक है। हु रोट द एसे ऑन द लैंड एथिक्स? लैंड एथिक्स के ऊपर किसने ये एसे लिखा? तो वो है एल्डो लियोपोल्ड। आप देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अब आपको इसके अंदर ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी है और बताना है कौन सी फॉल्स है। ठीक है। रियल लाइफ सिचुएशन ब्रिंग पीपल क्लोजर टू एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है। जो रियल लाइफ सिचुएशंस आती हैं वो इंसान को एनवायरनमेंट के क्लोज ले जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड द सिस्टम एन इंफॉर्मेशनल सिस्टम कॉल्ड एनविस, ये भी सही है। environmental engineering doesn't include subjects such as civil engineering and architecture। तो देखिए गाइस, जो इंजीनियर्स होते हैं ना उनको लगभग हर ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और ये ऑप्शन भी कहीं दूर दूर तक मैच नहीं करता। तो ये ऑप्शन होने वाला है करेक्ट। इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ, वन ऑफ द एनविस। गाइस ये भी ना एक बार अच्छे से याद रखना कि जो इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी सेंटर है ना, रिसर्च सेंटर, वो लखनऊ है, लखनऊ में है। और वो एक एनविस का सेंटर है जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मतलब स्टेब्लिश किया गया है। ठीक है गाइस, इसके साथ ये वीडियो खत्म करते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं और उसके अंदर भी 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और गाइस जो अब आपका पेपर होगा ना, जिस दिन 2 तारीख को है मेरे ख्याल से, उसकी सुबह मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चंस कराऊंगा और उसमें से गारंटीड है कि आप लोगों के पास क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। होप फॉर द बेस्ट गाइस, और इंजॉय करें आप लोग अपना न्यू ईयर, अच्छे से सेलिब्रेट करें और स्टे सेफ।